गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और कोरोना में घर पर बैठ के पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के NCERT मैथ को अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 1.2 और उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हम लोग नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इन सब के बारे में देख चुके थे, लेकिन आज हम लोग डिटेल से इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर को जनरली आई से या कहीं कहीं एस से भी डिनोट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर जितना भी काउंटिंग का नंबर है वो आता है। फिर अगर जीरो इंक्लूड कर लिए नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर हो गया। अगर निगेटिव भी होल नंबर में निगेटिव नंबर को भी ऐड कर लिए तो वो हमारा इंटीजर हो गया। अगर इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर को भी ऐड कर लिए तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। और एक इरेशनल नंबर जो होता है वो बिल्कुल इन सब प्रॉपर्टीज से अलग होता है और इन सब को मिलाकर रियल नंबर कहलाता है। यानी कि रियल नंबर एक बहुत बड़ा फैमिली का नाम है, जिसके अंदर में ही ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इरेशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो या तो वो टर्मिनेट कर जाता है, जैसा कि रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे कि या तो टर्मिनेट कर जाता है, नहीं तो रिपीट करने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। इसका एग्जांपल के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होता है, रूट के अंदर कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे √3, √5, √7, √6, √7, ये सारी चीज़ें, √2, √3, √4, √5, √6, इसी तरह के जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि अगर √4 रहेगा तो √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि √4 को आप 2 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये 2 होता है। तो 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये इरेशनल नहीं है। ओके, रियल नंबर, रेशनल अब प्लस इरेशनल, ये दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। ओके, तो रियल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना आज सीखेंगे। इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना आज हम लोग सीखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो एक दो बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी ग्राफ से आपको पूरा 10th में भी रियल नंबर पढ़ने हैं, वो सारे चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको फिर कभी कोई और जगहों से देखना नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर में ही इरेशनल नंबर आता है, तो इसका मतलब कि ये ट्रू होगा। ओके, दूसरा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
of the form root m where m is a natural number। अब ये बोल रहा है कि कोई भी जो नंबर लाइन पर है उसको हम रूट m से डिनोट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि रूट m से बाहर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। अगर हम रूट अंडर -5 लिखेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो दूसरा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल नंबर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर रेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर सब आते हैं, और इरेशनल तो इसके अंदर आता है। इसलिए तीसरा जो हो जाएगा ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसी ग्राफ को आप लोग याद रखिएगा। तो पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज सब इसी से लगभग बन जा रहा है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल। अब बोल रहा है वही कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर को करेंगे तो वह इरेशनल आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल बताइए। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहला का, आप एग्जाम्पल के तौर पर रूट 4 ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 2, जो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस बार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि हिंदी वाले बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। हालांकि मैथ में हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली हम लोग पॉइंट वाले को, बिना पॉइंट वाले को, माइनस, प्लस सबको तो प्रेजेंट करना सीख लिए हैं। अभी रूट में कोई नंबर अगर रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट करना कैसे नहीं सीखे थे, तो आज सीख लेते हैं। ये एक एक यूनिट पर हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब लिख लेंगे। एक एक यूनिट कहने का मतलब कि एक यूनिट कहने का मतलब आप 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, या 3 सेंटीमीटर, या 1 मीटर, या 2 मीटर। मतलब कि जो भी लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक यूनिट कहलाएगा। और एक यूनिट मतलब कि सबका लेंथ भी इक्वल पर रखना है। -1, -2, -3 और सो ऑन, इधर भी जाएगा। अब जैसा कि अगर हमको रूट 2 को प्रेजेंट करना होता तो उसके लिए क्या करते? पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले रूट के बारे में पाइथागोरस साहब ही बताए थे, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दे दिया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। पाइथागोरस साहब बताए थे क्या कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका कुछ परपेंडिकुलर होगा और कुछ बेस होगा। आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए। कुछ बेस होगा और कुछ परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला जो आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आता है। यही पाइथागोरस साहब ने बताया था। कब? जब यहाँ 90 डिग्री हो तब। तो अगर हमको रूट 2 निकालना होगा तो अगर इधर भी 1 इधर भी 1 कहने का मतलब 1 यूनिट भी हो सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 + 1 यानी रूट 2। इसी तरह से अगर हमको रूट 2 निकालना होता
दोनों को 1 1 ही लेंगे। एक हो जाता मेरा √2 और एक हो जाता 1। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1, तो √3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग √5 को भी पहले निकाल लेंगे। तो √5 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो आप 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 2 सेंटीमीटर एक ले लिए और फिर यहीं से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे। फिर इनका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हमको जो आएगा वो √5 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, √2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसको बेस कहेंगे तो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √4 प्लस 1 यानी कि √5। समझ में आया? सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 2 यूनिट ले लिए तो इधर से 1 यूनिट लेना होगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से कंपास के थ्रू इसको नापते हुए इसी को ऐसे ऐसे नीचे मिला लेंगे, जहाँ पर आएगा वो मेरा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम फिर से इसको, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं √7 √6, इन सब को भी रिप्रेजेंट करना बता देंगे। ऐसे सबको रिप्रेजेंट इसी तरह से करेंगे। ये √2 यूनिट लेने का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से √2 अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले दोनों को 1 1 यूनिट लेकर √2 कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ही रिप्रेजेंट करने के लिए। फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो है उसी को देखते हैं। हाँ, इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको √2 √3 √4 को रिप्रेजेंट करना है। ये क्लास एक्टिविटी के लिए है। चलिए, लेकिन फिर भी हम कुछ हिंट के तौर पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस सब को अगर उतारना होगा ना तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए, ये हो गया मेरा नंबर लाइन। 0 1 1 यूनिट का हम ले लेते हैं। 3 4 1 1 यूनिट कहने का मतलब कि आप स्केल रखिए और या तो 2 सेंटीमीटर वाले को 1 यूनिट मानिए या 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानिए। -1 -2 -3 ऐसे होगा। अब हमको रिप्रेजेंट करना है √2 √3 √4 √5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर से 1 यूनिट और फिर इधर से 1 यूनिट। ठीक है, तो ये जो मेरा होगा ये √2 हो जाएगा। अब फिर यहीं से इसको बेस मानते हुए, √2 वाले को बेस मानते हुए 1 यूनिट और ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तब जो ये मेरा होगा √3 होगा। अब फिर से इसको बेस मानते हुए, √3 को बेस मानते हुए इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 यूनिट का ही। और फिर इसको जब मिलाइएगा तो ये मेरा √4 होगा। फिर इसको बेस मानते हुए 1 यूनिट बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये जो भी होगा ये परपेंडिकुलर होगा और 1 यूनिट लेंगे। इसके बाद जो ये मिलेगा तो ये मेरा √5 हो गया। इसी तरह से आपको बनाने हैं। परपेंडिकुलर तो बनाने आता होगा।
अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम वो भी सिखा देंगे। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गया।